तो लाइट्स ऑफ कर दे अपिया। अब तो अपने शादी में मिस करती है। कोई फायदा नहीं है जागने का। मुझे लगता है ये शादी ना हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएगी। क्यों टेंशन ले रही हो? सिप्टेन सर की शादी अभी बाकी है ना, हम उस पर चले जाएंगे। अभी मैं क्या करूं? डॉक्टर के पास ले चलूं आपको? रुखसती जल्दी करवा दो, रश में दम घुट रहा है मेरा, घर जाना चाहती। अच्छा, मैं देखता हूँ। वैसे अम्मा, आप लोगों ने जो सलूक मेरे साथ किया था ना, उसके बाद तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इस घर में कदम रखती, लेकिन अजीब भाई ने इतनी जिद की कि मैं उनकी इज्जत रखने के लिए आ गई। हाँ, सर में ऐसा लग रहा है कि धमाके हो रहे। अब अगर इतना बोलोगी तो सर में और ज्यादा दर्द बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा खा पी लो और जाके आराम करो। कैसे खा लूं? कोई खाने के लिए लाके देगा तो खाऊंगी ना। आपकी लाडलियां तो चली गई हैं, अब बेचारी अकेली भाभी क्या क्या करेंगी। तुम परेशान मत हो कंवल, मैं अपने सारे काम छोड़कर भी तुम्हारे काम करूंगी। और फिर मरियम तो घर पर ही है, उसी ने बनाया है सूप। ये लो, सूप पियो और उसके बाद लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। तो क्या मरियम ने नौकरी छोड़ दी है? नहीं नहीं, नौकरी क्यों छोड़ेगी? वो इतना अच्छा काम कर रही है, ऑफिस जा रही है बाकायदगी के साथ। आज छुट्टी की है उसने सिर्फ तुम्हारे लिए। सारी रात वो जागती रही है मेरे साथ। हम बहुत परेशान थे। माँ जी, आपके लिए भी सूप ले आऊं? थोड़ा सा पी लें आप। नहीं बेटा, ये सूप व्यूप तो तुम ही पियो, मैं नहीं पीऊंगी ये। मैं तो बस आराम करना चाहती हूँ, सारी रात की जागी हुई हूँ मैं। माँ जी, खाना बस तैयार ही है, मैं देख लेती हूँ, आपको खाना ला देती हूँ, खाना खा के सोइए। अच्छा चलो ठीक है। भाभी, ये सूप बस मैंने पी लिया, मुझे और नहीं पीना। अब खाना आप लगाएंगी ना, बस मैं वही खा लूंगी। थोड़ी रोटी चावल खाऊंगी तो शायद दर्द कम हो जाए। भाभी, भाभी, ज़ारा भाभी। क्या हुआ? यहाँ भी क्या? उसने आसिफ को ऊपर का कमरा दे दिया। इतनी सड़ी हुई गर्मी हो रही है, ऊपर तो तंदूर की तरह जल रहा होगा। डॉक्टर ने मेरे बेटे को आराम करने के लिए कहा है, आपने ऊपर का कमरा दे दिया। आप लोग तो वाकई मेरे बेटे को मार देना चाहते हैं। अरे कोई नीचे कमरे का इंतजाम कर देना। नहीं हो रहा ना तो कोई बात नहीं, यहाँ कोई दरी वरी डाल दे, कम से कम मेरा बेटा सुकून से तो सो सकेगा ना। कंवल, क्या हो गया? ऊपर तो इतनी अच्छी हवा चल रही है, पीछे की तरफ दरख्त है सारे, वहां तो जरा भी गर्मी महसूस नहीं होती। और अभी 4 महीने हुए मैंने टाइलें लगवाई हैं कमरे में नई। सोचा था कोई मेहमान होगा आता जाता, कोई आराम कर लेगा वहां। अरे वाह भाभी, ये भी अच्छा है, आपने तो मेरे बेटे को मेहमान ही बना दिया। अगर इसी तरह पराया ही बनाना तो यहाँ लाने की जरूरत ही क्या थी? क्या हो गया कमल, इतना शोर क्यों मचा रही हो? नजीब सो रहा है, जाग जाएगा। हाँ हाँ, अब तो हमारे आने से किसी ना किसी को परेशानी जरूर होगी, इसीलिए मैंने नजीब भाई को मना किया था कि नहीं लेके जाए। आयाज, एक बात तो बताओ, तुम्हारी अम्मी और बहन अब तक यहाँ क्यों है? अपने घर क्यों नहीं गई? देखो, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि इन लोगों को मेरे घर से दूर रखना। तुम्हारी वजह से मैंने वलीमे का खर्चा बचाया था, मेहंदी का इवेंट इतना सिंपल किया था। मैं तो तुम्हारी हर बात मान रही हूँ, लेकिन तुम कहीं भी मेरा मान नहीं रख रहे। 1-2 दिन की बात है यार अनम, तुम नई नवेली दुल्हन हो, वो बेचारी तुम्हें प्रोटोकॉल देने आई है। और रही बात अम्मी की, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कभी अपना दर्द छोड़ के नहीं आएंगी। मुझे नहीं चाहिए उनका प्रोटोकॉल, खुद को खुद प्रोटोकॉल दे लूंगी मैं। मुझे अपनी प्राइवेसी में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं है। उस प्राइवेसी में मेरी जगह भी नहीं है क्या? या मैं भी कहीं चले जाऊं? आयाज, मैं तुम्हारी खातिर ही ये सब कर रही हूँ। तुम अपनी माँ और बहन के चुंगल से निकलोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। अपने भाई का अशर देखा हुआ है मैंने।
मैं इसीलिए चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो, इन लोगों से जान छुड़वाओ और हम अपनी लाइफ अपने तरीके से गुजारें। बहुत प्यारी लग रही हो। इस तरह की संजीदा बातें करके क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? तुम जैसा कहोगी वादा करता हूं ऐसा ही होगा। अम्मा बंद करिए अपना खाना पीना। क्यों भाई? आपकी ये जो लाडली बहू है ना, हाँ, उसने ऑर्डर पास कर दिए, चले अब घर। अरे उसकी ऑर्डर ना सुनती है मेरी जूती। और बात सुन, ये घर ना मेरे बेटे का है, जब दिल चाहेगा आऊंगी और जब दिल चाहेगा जाऊंगी। और जो कल उसकी बहन ने किया है ना, जब तक मैं उसका बदला ना ले लूं यहाँ से जाऊंगी नहीं। क्या करेंगे आप? कोई फायदा नहीं होगा। सिप्तैन रोने वाले हुए थे, उन औरतों के आगे किसी की दाल नहीं गलने वाली। तू अपनी माँ को नहीं जानती क्या कि मैं क्या कर सकती? जानती तो मैं हूँ आपको अच्छे पे। अम्मा मुझे बहुत भूख लगी, ये लोग तो जा रहे हैं बाहर खाना खाने। अच्छा, हम क्या ऑर्डर करें? ऑर्डर? हाँ तो फिर वो कर लेना, वो क्या कहते हैं, चूरन मंचूरियन, वो कर ले। और वो इतनी बड़ी सी जो रोटी होती है ना, उसमें सब ऐसे 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 डला होता है, क्या कहते हैं उसको? पिज्जा। अच्छा पिज्जा ऑर्डर। हाँ पिज्जा ऑर्डर करे। हमारा भी अब बड़ा रुतबा बढ़ गया है ना। आसिफ भाई आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ मैं। आप खाना सबके साथ खाएंगे, यही भिजवा दूँ आपको? मेरा मतलब है कि बस सबके साथ खाऊंगा। तो ठीक है, फिर आप आ जाएं, खाना लग गया है। आप लोग बता रहे हैं या मैं खुद पता कर लूं? मतलब मेरे प्रोजेक्ट की कोटेशन मार्केट से एग्जैक्ट फिगर मुझे वही मिल रहे हैं। कौन लीक कर रहा है यहां से इंफॉर्मेशन? हाय गाइस। हाय सिप्तैन, कैसे हो? आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की मीटिंग में बिना पूछे आ गई। आई एम सॉरी, पर आई थिंक मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। आई ब्रिंग गुड न्यूज़। हमारी कंपनी ने आपका प्रपोज डिजाइन कुछ माइनर चेंजेस के साथ अप्रूव कर दी। कंग्रेचुलेशंस। बॉस, मुझे लगता है आज के दिन की सबसे अच्छी न्यूज़ यही होगी। मैं इस पे as soon as possible काम स्टार्ट करना चाहती हूँ। तुम्हारी वो स्टार आर्किटेक्ट नजर नहीं आ रही, एक ही कॉन्फ्रेंस में इतना इम्प्रेस कर दिया था। क्या नाम था उसका? मरियम आज लीव पर है। एनीवेज, मैं आप सबके लिए एक पर्सनल रिवॉर्ड भी लाई हूँ। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वो भी हमारी कंपनी सिप्तैन की कंपनी को ऑफर करना चाहते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस अगेन सिप्तैन। आई मस्ट से योर टीम इज फैबुलस। थैंक यू। वेल डन टीम। बहुत अच्छी आर्किटेक्ट है वो। काम की वैल्यू ना तभी होती है जब वो टाइम पे किया जाए। अगला प्रोजेक्ट भी उसी को देना। ओके। मिस मरियम कहाँ है? सर मैं घर पर हूँ, मैंने निम्रा को इन्फॉर्म कर दिया था तो मैं आज नहीं आ सकी, मैं लीव पर हूँ। और मैंने ईमेल भी कर दी थी। अच्छा, मिस निम्रा ने आपको हायर किया? नहीं सर, ऑफ कोर्स आपने किया है, लेकिन मैं प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही थी। मिस मरियम, जो मैं पूछ रहा हूँ प्लीज उसका जवाब दे, और मुझे मेरे ऑफिस का ऑफिशियल प्रोटोकॉल सिखाने की आपको जरूरत नहीं है। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे पूछना क्या चाह रहे हैं।
मेरे घर में एक इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे छुट्टी लेनी पड़ी है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं? नंबर 1, आप मेरी परमिशन के बगैर लीव पे नहीं जा सकती। नंबर 2, आप प्रोबेशन पीरियड पर हैं। प्रोबेशन पीरियड में आप इतनी रिस्पॉन्सिबल रहेंगी तो जॉब आपकी कभी परमानेंट नहीं होगी। एंड नंबर 3, आपकी वजह से मुझे आज की मीटिंग कैंसिल करना पड़ी है, पोस्टपोन करना पड़ी। लेकिन सर ये मीटिंग तो आज की स्केड्यूल ही नहीं थी, और इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स तो मैं ऑफिशियल अकाउंट पे पहले ही मेल कर चुकी हुई हूँ, पर इसकी प्रेजेंटेशन तो कोई भी दे सकता है। ये प्रोजेक्ट आपका है, कोई दूसरा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता है? लेकिन सर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तो ले सकते हैं ना, इन दी एंड सब कुछ आप ही का है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे ऐसे बात कर ही क्यों रहे हैं। क्या हुआ आसिफ भाई, आपको कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा फोन चाहिए था, एक कॉल करनी है, बैलेंस खत्म हो गया। अच्छा ये लीजिए। ये आप अपना फोन किसी के भी हाथ में दे देती है। क्या हो गया भाई? आसिफ भाई ने कहा था उनको किसी को कॉल करनी है, इसलिए मैंने दे दिया। अब मैं उनके पीछे पीछे तो नहीं ना जा सकती थी। क्या सोचते वो कि पता नहीं क्या छुपा रही हूँ मैं। आप ही कोई कुछ भी सोचे, फोन ही तो आपके सबसे करीब होता है, और आपने वो ओपन करके उनके हाथ में दे दिया। कोई फोन वोन नहीं करना था उन्होंने, वो आपकी पिक्चर्स देख रहे थे। उफ अल्लाह। और किसी की कॉल भी आ रही थी, इससे पहले वो उठाते मैंने उनके हाथ से फोन ले लिया। थैंक यू एंड लव यू। ठीक है। वैसे अपिया, आपने नोट किया है, जब से पप्पू और आसिफ भाई घर आए ना, घर का सारा सुकून खराब हो गया है। और कितने दिन रुकेंगे ये लोग? कितने दिन? मुझे तो महीनों की कहानी लग रही है। अल्लाह, महीनों तक? और यासिर का कमरा क्यों दे दिया उनको? मैं जब उनको देखती हूँ ना, मुझे मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। और आपको पता है, हर वक्त कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, जैसे पता नहीं उनका क्या गुम गया। मुझे तो पिछल पैरी की रूह लगती है उनमें। तुम ना इधर उधर देखकर बात किया करो, दीवारों के पीछे आसिफ भाई भी हो सकते हैं। अभी आप उन्हें आसिफ भाई नहीं बोले, पिछल पैरा बोले।